पकड़ लिया कि छोड़ दे भैया, वहाँ गलती नहीं। नमस्कार, मैं हूं केशव मालन। और प्रयागराज में जुमे की नमाज के बाद में हुई हिंसा के बाद आरोपियों को गिरफ्तार करने का लगातार सिलसिला जारी है, लेकिन इस बीच में मुख्य आरोपी जावेद की गिरफ्तारी करना और उसी के साथ में अब आरोप ये भी लगने लगे हैं कि पुलिस लगातार मासूमों को घर से जबरन उठा करके ला रही है। उसी का परिणाम है कि इस थाने के बाहर मुस्लिम महिलाएं आना शुरू हो गई हैं। इनका आरोप है, कहना है कि घर से नाबालिग बच्चों को जबरन उठाया जा रहा है। लेकिन ये जांच का विषय हम आरोप नहीं लगा रहे हैं, आरोप ये लगा रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल है कि इस थाने के अंदर लगभग 70 से 80 मुस्लिम छोटे छोटे बच्चों को यहाँ पर हिरासत में लेकर के बंद किया गया है और ये महिलाएं सुबह से यहाँ पर खड़ी हुई हैं उनके इंतजार में कि आखिर उनका कसूर क्या है। खुद ही बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम इरशाद बेगम है। आपका बच्चा यहाँ लेकर के आए? हमारा भांजा है यहाँ पे, वो कॉस्मेटिक का काम करता है, घर से निकाल के लेके चले आएंगे। तो क्या कसूर है, क्या किया उसने कुछ भी नहीं किया। तो वो तो अभी एकदम पतला दुबला सा लड़का है, कोई करने काबिल नहीं ना। तो कल कहाँ था वो घर ही में था, नमाज पढ़ के घर अकबरपुर में था। अकबरपुर में नमाज पढ़ रहा था, पढ़ के नमाज घर में है। हम लोग ने ये एहतियात कर दिया था कि भैया यहाँ मामला गर्म हैगा, तुम लोग घर नमाज पढ़ के घर में रहो जी। उसके बाद कल ये आज मामला ये हुआ कि गाड़ी से उठा के लेके चले आए। तो जब घर पे जब पुलिस उठाने गई तो आप घर पे लोग नहीं थे क्या? नहीं, कोई नहीं, इन लोग थे, बस औरतें थी, आदमी कोई है ही नहीं। इनका बच्चा है, हमारा लड़का है। और कितने साल का है आपका बेटा? अभी तो आधार कार्ड के हिसाब से अब की ये 20 साल का हो जाएगा, नहीं है 16 साल का। 16 साल? हाँ, 17वें में लगा है, ये फरवरी आएगी तो 17 साल का हो जाएगा। कल वो पत्थर फेंकने वालों में था? नहीं, ये सब हमने सिखाया ही नहीं। लड़ाई हिंसा में जब इतना बड़ा लॉकडाउन लगा, जब हमारे बच्चे नहीं निकले, अंदर पबजी खेल लेते रहे, बस हम लेट जाते रहे। आज ये अचानक एक बूढ़े थे, उन्होंने कहा पानी दे दो ठंडा, तो हमने कहा जाओ पानी दे दो। हमारे यहाँ बकरी पली, बकरी हम बांधने गए हैं और हमारे भाई थोड़ा जईफ है, बस उन्होंने कहा अरे वो जी भागे, इतनी एक ही एक बेरियल तरफ से काफी 6 या 5 थी, बस लाते हुए सबको चले गए। एक के तो बीमार थे, ये इनके भतीजा बीमार था भाई, और वो चिल्ला रहा कि हमारे बच्चों को ना ले जाए, मगर ले गए, बस उठा के ले गए। वहाँ के 8 लोग, अनीस भाई कैटो लेके गए वहाँ के। ये इनके भी भतीजे 2 हैं। तो आपका भांजा कितनी उम्र है उसकी? यही हमारे ये अच्छा, एक ही है क्या? आपके बेटे का नाम क्या है? बेटा नहीं है, मेरा भाई यही है। आपका भाई है जी। कितनी उम्र है उसकी? अरे भाई बताई तो मेरी खाला जी कि उतने ही वो देख। तो कसूर क्या है, क्या कसूर किया उसने? उसका कोई कसूर नहीं है, कॉस्मेटिक की दुकान में वो जाता है। कल जुमे की नमाज पढ़ के वो दिन भर घर में था। सुबह से खाला मेरी निकलने नहीं थी लड़के को घर से, लेकिन थोड़ा सा पानी लेने के लिए मेरा भाई निकला, बस उसको जो है पकड़ के गाड़ी में भर लीन। हाँ, मेरी खाला की हालत सही नहीं रहती, मेरी खाला बीमार रहती है, पैर में उनकी प्लेट लगी है। हाँ, कोई सहारा नहीं, वही बच्चा कमाता है, घर का किराया वही से खर्चा चलता है, और कोई चीज से नहीं है, कोई सहारा नहीं है। लेकिन पुलिस कह रही है कि उन्होंने कल पत्थरबाजी की है, इसलिए हमने उठाया है। उसका सबूत दिखाए, अगर फोटो आती है तो ठीक है, गुनहगार है, अगर फोटो नहीं है तो मेरे भाई को छोड़ दिया जाए। इनका भाई देखिए दुकान में था। क्या आपका भाई लेके आए? जी, दुकान। क्या नाम है आपका? अल्फिया। तो आपके भाई की उम्र क्या है? उसकी 18 साल उम्र है। 18 साल। दूध तो कल वो कहाँ थे? वो कल नमाज पढ़ के घर में था, दूध खौला रहे थे, उसको उठा कर ले गए हैं दुकान से। और मेरे अब्बू ने उनको छुड़वाया, मगर उन्होंने छोड़ा नहीं। तो कल वो पत्थरबाजी में शामिल थे? नहीं थे। अगर वो होते हैं तो आप उनको रखिए, नहीं रहते उनको छोड़ दीजिए। तो आज यहाँ पे कब से खड़े हैं आप? यहाँ हम लोग यहाँ 3:30 बजे से खड़े हैं जी। तो आप क्या मांग करना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं पुलिस? बस हमारी अगर मांग ये, अगर वो है तो उनको रखिए, नहीं तो उनको छोड़ दीजिए बस। लेकिन वजह क्या थी कि जो इतनी हजारों की संख्या में रोड पर लोग आ गए और पत्थरबाजी करने लगे? वो कौन लोग थे? तो जो हैं वो उनको पकड़िए ना, जो नहीं उनको छोड़ दिया जाए। कौन थे वो? हिंदू थे या मुसलमान थे? अब ये तो हम नहीं बता सकते मुसलमान थे कि हिंदू थे, हमको क्या पता। कोई भी नहीं, मतलब समझ में आ रहा था कि महल्ले का हुआ नहीं, नए चेहरे समझ में आ रहे थे कि नए चेहरे हैं। अच्छा, जो पथराव कर रहे और देखने वाले देख रहे, जो हमारे मतलब महल्ले के थे वो जो है ना रोक लगा रहे थे कि नहीं ऐसा ना करिए, नहीं ऐसा ना, लेकिन वो बाहर के लोग आए हुए थे जो पत्थरबाजी कर रहे थे। अच्छा, और रह गया सवाल कि जब घर में हमारा बच्चा घर के अंदर है, जब घर के अंदर है, खाना खाया, भाई बच्चों में सब में बैठे हैं हम माँ बाप में,
तो घर के अंदर घुस के कौन सी क्या बच्चों की कसूर थी कि जो घर के अंदर से बच्चों को उठा के ले गए। एक तो मेरा बेटा है, दूसरा मेरा भाई, मेरी माँ एकदम बिल्कुल ज़ईफ, बिल्कुल उनकी आई थी लौट गई, उनको पहुंचा दिया गया। दूसरी एक मेरी बहन, वो बिल्कुल चल नहीं पाती, वो भी हार्ट की मरीज है। एक भाई है, एक बेटा, एक भांजा। वो घर के अंदर से घुस के, और हम लोग दौड़ रहे तो पुलिस वाले गाली बक रहे हैं और कह रहे हैं आओ आओ सबको भर के लेके चलो। तो ये कोई बात हुई? देखिए वो तो कह रहे हैं जिन्होंने दंगा फैलाया है, पत्थरबाजी की है, उन्हीं की गिरफ्तारी कर रहे हैं। नहीं तो उनके ठीक है, आप देखिए, और अगर नए चेहरे आएंगे तो उसको कहाँ से पकड़ेंगे आप? लेकिन कौन थे कल जो हंगामा कर रहे थे, दंगा करने वाले कौन थे? समझ में नहीं आया। वो सब बाहर के आए हुए थे, सब बाहर के आए हुए थे, सब बाहर के आए हुए थे। नहीं मालूम, नए नए चेहरे के लोग थे कि जो पहचान में नहीं। मेन अगर बात पूछे वो हिंदू थे या मुसलमान थे? अब ये क्या मालूम कि अब आपके हमारे या आपके लिखा हुआ कि हम हिंदू हैं या मुस्लिम हैं? पहनाव आजकल ऐसा है कि भाई हिंदू मुस्लिम में कोई फर्क नहीं आता है। बताइए आप, गलत है ये। तो सभी जितने 70 लोगों को यहाँ पर हिरासत में लेकर के आया गया है, क्या सभी बेगुनाह हैं? अभी ले गए 2 बजे, इनके बेटे भांजे के और लड़के को ले गए हैं, अभी उठा के घर से ले गए हैं। आप कैमरे में लाई, अगर वो हैं गुनहगार तो भाई ठीक है। देखिए जो आरोपी हैं उनको लगातार पकड़ने का सिलसिला जारी है। अभी ये जो सुल्ताबाद पुलिस है, कोतवाली है सुल्ताबाद, मैं ऊपर दिखाना चाहूंगा प्रयागराज की। अभी ये 2 गाड़ियां भर करके एक बार फिर आई हैं जिनमें आरोपियों को पकड़ करके लाया गया है। लेकिन उसी के साथ में अभी 2:30 बजे पकड़ के लाया गया, तो कहाँ से आरोपी होगा? घर के अंदर से पकड़ के ले आया गया, घर के अंदर से पकड़ के। कल पकड़ते, गिरफ्तार करते कि बिन देखे बिन समझा आप गिरफ्तार करते रहेंगे सबको? अरे भाई जो हैं उनको गिरफ्तार करिए। तो सरकार पे या कानून व्यवस्था पे कोई भरोसा नहीं है? हाँ, भरोसा, अब भरोसा है भी नहीं भी है, क्या कहें? अब भरोसा करने, भरोसे के लायक हो तो भरोसा भी करें हैं। हाँ भाई पकड़ रहा, बेगुनाह पकड़ लाएंगे, जो गुनाह कर रहे हैं। मैं दिखाना चाहूंगा एक बार, देखिए एक कैमरे से एक बार फोकस करके दिखाना चाहूंगा कि अभी फिर से आरोपियों को गिरफ्तार करके हिरासत में लेकर के पुलिस आई है। ये प्रयागराज पुलिस है जो कि कल जो छोटे छोटे बच्चे जिसमें देखा गया था, सबसे ज्यादा देखा गया था कि हमने वीडियो देखी थी कि जब लाइव कैमरे से देखी गई तस्वीरों में देखा गया कि सबसे कम उम्र के छोटे छोटे बच्चों को पत्थरबाजी में देखा गया था। आज वही कारण है कि मुस्लिम महिलाएं आज इस थाने के सामने आकर के अपनी शिकायत कर रही हैं कि वो नाबालिग हैं, बेगुनाह हैं, बेकसूर हैं, उनका कोई कसूर नहीं, उनको जबरन घर से उठाया गया है। देखिए ये 3 गाड़ियां हैं जो कि अभी उस इलाके से जो संदिग्ध हैं जिनकी पहचान की गई है सीसीटीवी के माध्यम से, उनको गिरफ्तार किया गया है। लेकिन लगातार इनकी एक ही मांग है, एक ही बात है, आरोप है जी, घर के अंदर से ले गए। बताओ, बेसहारा वही बूढ़ी माँ से बच्चे का काम चलाता है, वही करके। हाँ हमारा नाम शफीक अहमद है, मेरे बच्चे का नाम हमजा एक उज़ैफा है। वो बच्चा एक निकला था, वो पुल्ली वो कपड़े का धागा लेने के लिए, वैसे ही निकला, वैसे उसको बैठा लिया। हम लोग को, माँ बाप को मालूम नहीं, घर के नीचे मेरा बच्चा पकड़ गया। और एक बच्चा डर के मारे जो है भाई घर के नीचे है, वो घुस गया और उसको घर के अंदर से उठा लाए, उसको घर के अंदर से। कह रहे कि हमारा बच्चा जो है हम छोड़ दो, हमारा बच्चा छोड़, हम अपाहिज हो गए हैं, छोड़ दो हमारा बच्चा जो है वही देख रेख कर रहा है, मगर देख रेख कर रहा है पैर की। आपकी देख रेख? हाँ, हमारी देख रेख कर रहा है। अस्पताल जाता है, डॉक्टर को लाता है, इंजेक्शन सुबह शाम हमारा इंजेक्शन लग रहा है। वो जुमे की नमाज में शामिल नहीं था? नहीं, हम कह रहे अगर हमारा बच्चा गुनहगार है तो आप ले जाइए, हमें कोई इतराज नहीं है। अगर हमारा बच्चा बेगुनाह है तो ये समझ लीजिए ये गलत है। वो कह रहे हैं हम सीसीटीवी की पहचान के आधार पर ही गिरफ्तारियां कर रहे हैं। ठीक है, आप उसमें देखिए, अगर उसमें है बच्चे तो ठीक है आप ले जाइए, मगर नहीं है तो ये गलत है। कल आपके आस पड़ोस में घटना हुई, आपको समझ नहीं आता है कि ये कौन लोग हैं जो उपद्रव या दंगा फैलाने वाले लोग हैं? नहीं तो हमारे मोहल्ले के काफी दूर से हुआ है ना ये सब, हम लोग को नहीं मालूम है ये सब बात। हम लोग को इसके बारे में मालूम ही नहीं है। हजारों की भीड़ कहाँ से आ गई? जो कह रहे हैं कि आरोप है कि उनका जो मोहम्मद पैगंबर पर टिप्पणी की गई उसका विरोध करने वाले लोग थे। ये तो उपद्रव करने वाले को, उपद्रवों को पकड़िए ना आप, तो घर के अंदर से बच्चों को उठा ले जा रहे हैं। देखिए बार-बार वही आरोप है, बार-बार वही आरोप है, नाबालिगों को पकड़ा गया है, बेगुनाहों बेकसूरों को पकड़ा गया, यही कह रहे हैं आप?
भाई सब बेकसूर बच्चे हैं उसमें, जो अगर गिरफ्तारी करना था तो जिस टाइम पे वहाँ पे मौजूद थे बच्चे, तो उन लोगों को उस टाइम आप पकड़ना चाहिए, आपको गिरफ्तार करना चाहिए। जो मौजूद बच्चे थे, जो वहाँ पे थे लड़के लोग वहाँ पे उपद्रव कर रहे थे, उस टाइम पकड़ना चाहिए आपको। हाँ, उसके बाद आप जो बच्चे हैं, नाबालिग बच्चे, जो जवान बच्चे हैं जो घर के, उनको आप जबरदस्ती आप जा रहे हैं, उठा के लेके चले आ रहे हैं। ऐसी जरूरत क्या थी कि जब रोड पर हजारों की संख्या में आना, पत्थरबाजी करना, आगजनी करना, पुलिस को निशाना बनाया जाना, मजबूरी क्या थी? नहीं, ये मजबूरी तो पुलिस जाने और जो वहाँ पे पत्थर चला रहे थे वो जाने। उनकी वो जाने, पुलिस जाने, जो वहाँ पे पत्थर चला रहे थे वो जाने। कुछ महिलाएं और भी हैं। आपके कौन है जो यहाँ पर हिरासत में? मेरा भाई है। आपके भाई है, क्या नाम है उनका? वैस नाम है। कितनी उम्र है उनकी? उसका 18 साल है। 18 साल। हाँ। तो कल कहाँ थे जुमे की नमाज अदा करने के कल बाद? जुमे की नमाज पढ़ के पूरी बंद थी दुकान उकान, तो अपने घर ही में बैठ के पबजी खेल रहा था कमरे में। तो हम लोग कहा भैया नमाज पढ़ के इसलिए घर ही में रहो, कहीं जाना ना, ठीक है। तो वो पबजी खेल रहा था और आज जो ना उठा, सिर्फ पानी, लाइट गई है और लाइट देने एक मोहल्ले का लड़का आदमी बोले कि पानी हमको दे दो, वो पानी देने गए, बस पुलिस आई, उनको तुरंत ही पकड़ी और लेके भर ली। तो आपने कुछ कहा जब पुलिस गई? हम अंदर थे, हम लोग के सामने पुलिस नहीं है, पूरे मोहल्ले हमारे घर में ये थी, तो ये तुरंत ही गई है कि देखे ना, बस हम लोग का हल्ला होने लगा कि अरे कौन पकड़ ले गया, कौन पकड़ ले। जब देखा बाहर कि पुलिस वाले यहाँ ला के रखे हैं। तो आप घर पे ही थे जब उसे उठाया गया था? हाँ भैया, हम तो अंदर गए, हम पैर पकड़ लिया कि छोड़ दे भैया, वहाँ गलती नहीं। अभी बीमारी से उठी है, अभी क्या कर सकती, पैर में प्लेट लगी है इनकी, पैर में प्लेट लगी है, अभी बीमारी से उठी है। अगर खुदा ना खास्ता कुछ हो जाता है तो क्या दे देंगे ये लोग? वहाँ बच्चा कभी निकलता नहीं था, इतने बड़े लॉकडाउन में नहीं निकलता रहा। हम कहे तू औरत है जो बाहर नहीं निकलता, तो कहे हमको मार प्यारी नहीं ना, हमको अपनी इज्जत प्यारी है। आज हमारा बच्चा खाली बात कर रहा था, वो बोतल रखी जैसे ट्राली पे, हम वहीं पर छोटी सी दुकान रखे हैं। जब से हमारा पैर टूट गया तो हम छोटी सी दुकान रखे हैं। बस हमारा बच्चा पानी देने गया, वहाँ भागने की उसको मौका ही नहीं मिला। हमारे ही दरवाजे पे गाड़ी खड़ी हो गई। हमारे मेन चौराहे पे, अकबरपुर चौराहे पे घर है सब। आगे लॉकडाउन में पूरे समझ लीजिए करैली थाने के पुलिस वाले बैठे रहते रहे, खुद हमारे यहाँ के बच्चों को देखते थे कि कोई ऐसे वैसे नहीं थे। बस घर के डेहरी पे बैठ जाए, बस अंदर। वो लोग खुद कहते हैं अगर कोई बात हो तो अंदर चले, फ़ौरन अंदर जाते हैं। ना कभी इस सब में थे ही नहीं हमारा बच्चा। अभी इसलिए हम उम्र इसकी बढ़वा के बनवाया था, पासपोर्ट की वजह से। इसकी उम्र 2002 की बनवा दिया था, जल्दी नहीं बनता, तो हमने कहा बनवा देंगे, जब तक 21-22 साल का हो जाएगा तो भेजेंगे। नौबत ही नहीं आई, ये कर ली नहीं लोग। हम सारे मोहल्ले के लड़कों को खुद डांटते रहते हैं, भैया निकलो ना है भैया। मगर आज हमारे ही लड़के के साथ अल्लाह ताला पता नहीं क्या बुरा लग गया उनको कि आज ऐसा काम हो गया है। जब पुलिस आई थी तो आपने उनसे कहा था? अरे मेरा भैया, हम उनकी गाड़ी बल्कि बीच में खड़ी थी, बीच में गाड़ी खड़ी थी, तो हमारे भाई थोड़ा बूढ़े हैं, तो वो पुलिस वाले बोले किसकी गाड़ी? तो हमने कहा आप ही के यहाँ की गाड़ी है सर, हमारे बच्चे को छोड़ दिए। हमारा बच्चा कुछ नहीं, कहीं क्या नाम, हमने वैस नाम है, कहीं कोई परेशानी नहीं है, आप आइए, बात होगी, फ़ोटो देख लेंगे तो छोड़ देंगे। हमने कहा ठीक है भाई, हम वही बिने पे, हम कहा चलिए कोई ऐसी बात ही नहीं। बस फिर हम चले आए। अभी पुलिस क्या कह रही है? अभी ये कह रही हैं कि अभी जब तक फ़ोटो नहीं देखी जाएगी, कैमरा ना देखा जाएगा, जब तक कोई ऐसी बात ना होगी। आपको भरोसा है? किस पर भरोसा है आपको? अपने अल्लाह पे। अगर अल्लाह चाहेगा तो छूट जाएंगे, और जब अल्लाह ही रूठा रहेगा तो कोई बात ही नहीं। तो कल लेकिन अल्लाह को कल मनाने के लिए मस्जिद में गए थे, लेकिन अचानक से ऐसे माहौल कैसे खराब हो गया? अब ये तो वही लोग जान सकते हैं। देखिए, जो गरीब होते हैं वो अपनी रोजी रोजगार पे, अपनी रोजी रोजगार को देखते हैं, अपने बच्चों का पेट देखते हैं। वो जो लोफर रहते हैं वही सब हड़ा गुड़ी करते हैं। अब ये तो कह नहीं सकते। देखिए यहाँ और भी कुछ महिलाएं हैं। आपके कौन हैं जो यहाँ पर हिरासत में ली है? मेरा भाई है। क्या नाम है उनका? वैस। कितनी उम्र है? अरे 15-16 साल का है। हम लोग घर में सबसे छोटा ही है वो। और पहली बात तो जब इतना बड़ा लॉकडाउन था तब वो नहीं निकला, तो इतनी लड़ाई में वो कैसे निकलेगा ये बताइए। आपने कल खबरें देखी हैं, कल वीडियो देखी है कि उसमें छोटे छोटे बच्चे पत्थर फेंकते दिखाई दे रहे हैं। सब चीज़ हम लोग देखा है, सब चीज़ वीडियो हर चीज़ देखा है, बट वो बंदर बाहर निकला ही नहीं, तो कैसे हम लोग बता सकते हैं? अगर वीडियो में वो है तो हम लोग के सामने आप ले जा सकते हैं, हम लोग उफ नहीं बोलेंगे।
कभी भी आप अकबरपुर चौराहे पे आइए, हर नेता की मीटिंग हम ही लोग के चौराहे पे होती है एकदम। और मेन चौराहे पे हमारा घर है, मिलन मैरिज हॉल है, और उसी की इस पट्टी में जितना भी है हम लोग किराएदार हैं, वहीं में सारे लोग रहते हैं। तो बताइए हम रोजी रोजगार वाले और फिर मेन चौराहे पे रहने वाले ऐसा हादसा कर सकते हैं? देखिए सभी घरेलू महिलाएं हैं जो कि घर में अपने किचन में काम करती हैं, कामकाजी महिलाएं हैं जो कि लेकिन आज अपने काम धाम को छोड़ करके पीड़ित, क्योंकि इनके किसी के भाई हैं, किसी के भांजे हैं, किसी के देवते हैं, तो किसी के बेटे हैं, और लगभग इसमें 70 से 80 ऐसे गुनहगार बताया जा रहा है उनको पुलिस की निगाह में। लेकिन इनका कहना है कि वो बेकसूर हैं, जबरन उनको पुलिस ने घर से उठाया है। लेकिन बड़ी खबर यह है कि अब जो मुख्य आरोपी है जावेद, उसको भी हिरासत में ले लिया गया है और पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है, क्योंकि जुम्मे की नमाज के बाद में आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि जब अचानक से हिंसा भड़क गई, पुलिस को निशाना बनाया गया। लगभग डीएम सहित 18 पुलिस अधिकारी भी घायल हुए, पुलिस की गाड़ियों को आग लगाई गई। अब यह रणनीति आखिर किसकी थी? अगर इनकी भी माने कि जब लोकल के लोग नहीं थे तो आखिर वह हजारों की भीड़ कहां से आई और उसका मकसद क्या था? कहीं ना कहीं ये वो प्रयागराज है कि जब कल इसे आग में झोंकने की कोशिश की गई, लेकिन पुलिस लगातार खुलासे का प्रयास कर रही है। धन्यवाद।